885 डिवाइडेड बाय टोटल 3 है तो 3। इसके बाद हमारे पास C2 की एक रेंज आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद, और ऊपर पिछले वाले करने के बाद C1 की एक रेंज आ गई। दोनों की अलग अलग रेंज आ गई। अब ये जो है ना, ये हमारे पास न्यू रेंज है। पहले हमने खुद से सपोज करके 2 रैंडम सेलेक्ट किए थे और उनको फिक्स कर दिया था x1 y1, और इसको भी फिक्स कर दिया x1 y1। ठीक है, अब हमारे पास नई रेंज आ गई। जब हमारे पास नई रेंज आ गई ना, तो अब हम उनको x1 और y1 फिक्स कर देंगे। ये भी है x1 y1 और ये भी है x1 y1। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। पहले इसको x1 y1 रखेंगे और x2 y2 चेंज होता रहेगा हर उसके हिसाब से। मतलब ये यहाँ पे मैंने लिखा था, ये रहा 8 माइनस ये जो 8 है ना, और ये जो 4.5 है, ये x1 और y1 है, ये वाला जो फिक्स्ड रहेगा। ये जो 8 और 6 है, ये इसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे। पहले 8 और 6 को रख के करेंगे, फिर 7 माइनस 8 और 7 माइनस 4.5, फिर 6 माइनस 8, 8 माइनस 4.5, 5 माइनस 8, 8 माइनस 4.5। 8 और 4.5 फिक्स रहेंगे, और पहले वाले जो x2 और y2 हैं वो इसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे, और हमारे पास सारे C1 वाले आंसर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद C2 निकालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे। जो x1 है हमारे पास वो होगा 5, ये भी मैंने कहीं लिखा था। ये 8 माइनस 5 का स्क्वायर और 6 माइनस 7 का स्क्वायर। 5 और 7 हमारे पास फिक्स रहेगा x1 y1 के लिए, और 8 और 6 हर x2 y2 चेंज होता रहेगा। पहले 8 माइनस 5 और 6 माइनस 7, फिर 7 माइनस 5, 7 माइनस 7, 6 माइनस 5, 8 माइनस 7, 5 माइनस 5, 8 माइनस 7। x2 y2 इसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे। x1 y1 फिक्स रहेगा C2 के लिए, जो हमारे पास 5 और 7 है, और C2 हमारे पास हर उसके आंसर आते रहेंगे A1 A2 A3 के लिए। ये A1 है, ये A2 है, ये A3, A5 A6 और A7। अब इन दोनों में भी यही होगा कि क्लस्टर साइन करने के लिए जो दोनों में छोटा है वो आता रहेगा। इन दोनों में छोटा है 1.5 तो C1 आ जाएगा। C1 का छोटा है तो C1 आ जाएगा। इन दोनों में 2 छोटा है तो C2 आ जाएगा। इन दोनों में भी 1.4 छोटा है तो C2 आ जाएगा। इन दोनों में भी 1 छोटा है तो C2 आ जाएगा। इन दोनों में भी 2.23 छोटा है तो C2 आ जाएगा। इन दोनों में 1.8 छोटा है तो C1, इसमें भी C1। तो ये इसके हिसाब से जो छोटा होगा उसके असाइनमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसके असाइनमेंट जब यहाँ पे आ गए, फिर हम देखेंगे C1 जो है वो A1, C1 में कौन कौन से आ रहे हैं। तो C1 में A1 आ रहा है, C1 में A6 आ रहा है, और C1 में A7 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे C1 में A1 A6 और A7 आ रहा है। C2 में A2 A3 और A4 A5 2 3 4 5 आ रहा है। तो C2 में 2 3 4 5 लिख दिया। अब इसके बाद हमने जो सपोज़ किया था K की वैल्यू को, वो 2 सपोज़ किया था। तो हमने 2 दफ़ा रेंजेस निकाल के सॉल्व कर लिया। मतलब पहले हमने एक दफ़ा खुद से सपोज़ करके रेंज सेट की, पहले उसको सॉल्व किया, फिर दूसरी दफ़ा जब हमारे पास वो आ गया, फिर हमने दूसरी रेंज निकाली, उसको सॉल्व किया। तो हमारे पास 2 दफ़ा हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें जो है WCSS निकालना है। वो निकालने के लिए हमें ये फार्मूला गिवन है। इस फार्मूले के लिए पहले हम क्लस्टर्स, देखो जो ये फार्मूला है ना, E इक्वल्स समीशन K इक्वल्स टू 1 और समीशन I इक्वल्स टू C के हमारे पास क्लस्टर K, और K हमारे पास K की जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं। जो K होता है ना, वो हमारे पास ये होता है कि हम कितनी वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब अब जैसे हमने K इक्वल्स टू 2 लिया है, तो हमने 2 रैंडम रेंजेस सेलेक्ट किए हैं। K जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी रैंडम रेंजेस सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने जैसे सपोज इसमें हमें K की वैल्यू नहीं गिवन थी, तो हमने रैंडमली K की वैल्यू जो सपोज़ की कि K इक्वल्स टू 2 है, तो हमने 2 रैंडम रेंजेस सेलेक्ट की, दोनों को, एक को C1 और एक को C2। फिर जब हम यहाँ पे सम करने के लिए आएंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि C1 पहले जो हमारे पास हमने C1 निकाला है उसके सारे ऐड करेंगे। मतलब ये कि C1 हमारे पास है, C1 का x1 है 8 और 4.5, तो 8 और 4.5 तो है वो सब में फिक्स रहेगा। और 8 9 और 8 ऐसे आया है कि जो हमने ये जो नया बनाया है ना, इसमें हमारे पास C1 आ रहा है A1 A6 और A7। तो A1 A6 और A7 का x, पहले अभी हम सिर्फ x के लिए निकालना है।
ये वाली जो चीज़ है ये x के लिए है, ये y के लिए है, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। तो अगर हम A1 A6 A7 का x देखेंगे तो हमारे पास आएगा 8 9 और 8 x। तो 8 माइनस 8 9 माइनस 8 और 8 माइनस 8। और अगर हम इसका y देखेंगे तो ये आएगा 6 3 और 2। तो 6 माइनस 4.5 3 माइनस 4.5 और 2 माइनस 4.5। XC1 हमारे पास जो नया आया था वो 8 और 4.5 था। 8 और 4.5 को फिक्स रखेंगे और हम जो है हर उसके हिसाब से जो हमारे पास ये क्लस्टर्स बने थे इनके हिसाब से x2 y2 और x2 y2 चेंज होता रहेगा। फिर इसको सबका स्क्वायर करेंगे, सबको सम करेंगे तो हमारे पास C1 आ जाएगा। ये जो फॉर्मूले में था सबका सम करके, सबका स्क्वायर करके सम करके हमारे पास C1 आ जाएगा। C के मतलब हर i की वैल्यू पे जो भी जितनी भी आपके पास C बन रहे हैं उनका सम निकालना है। तो पहले हमने C1 का निकालना है, फिर C2 का निकालना है। C2 के लिए भी यही करना है। जैसे C2 है हमारे पास 5 और 7, तो 5 और 7 सब में फिक्स रहेगा और जो x2 y2 है वो इसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे। 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 के जो x हैं पहले x वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद y7 है तो 7 के साथ जो जितने भी y2 हैं C2 वाले 8 2 3 4 5 के A2 A3 A4 5 के जो 7 8 8 और 5 हैं वो इससे माइनस होते रहेंगे। मतलब पहले हमारे पास देखो 7 और 5 और 7 है हमारे पास फिक्स। तो ये हो जाएगा अगर हम A2 के लिए करें तो A2 में हमारे पास x है 7 और 7, तो 7 माइनस 5 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का स्क्वायर। देखो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का स्क्वायर। फिर उसके बाद A3 के लिए करेंगे। A3 का 6 और 8 है तो 6 और 8 आ गया, 5 और 7 फिक्स रहा। फिर A4 का 5 और 8 5 और 7 फिक्स रहा। A5 का है 4 और 5 5 और 7 7 फिक्स रहा। ऐसे होगा। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करके सम कर देंगे तो हमारे पास C2 आ जाएगा। अब जितने भी हमारे पास क्लस्टर्स हैं ना, मतलब दो बनाए हैं हमने, तो दोनों का जो भी C1 और C2 का आंसर आ रहा है उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास WCSS आ जाएगा।